तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर्स। आपका कंप्यूटर्स की थोड़ी सी बेसिक्स और बेसिक्स बोल सकते हो या फिर हाँ बेसिक्स। तो ये बोलो तो ये बेसिक्स ही है, ठीक है। तो कंप्यूटर के हम लोग नॉर्मल कंपोनेंट्स और इस सबसे शुरू करेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स तो नहीं, बट मैं कुछ टर्म्स बताऊंगा और साथ ही साथ कुछ फैक्ट्स और कुछ उसकी क्या बोलते हैं उसको, पहले तो फैक्ट्स बताऊंगा और कुछ फीचर्स बताऊंगा जो उसके अंदर है और कुछ पॉइंट्स भी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है, पॉइंट क्या है, एक तरीके का डेफिनेशन है ये, ठीक है। कंप्यूटर्स आर मशीन दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ प्रोग्राम। सही बताऊँ तो ये एक फैक्ट भी है और डेफिनेशन भी है, बिकॉज कंप्यूटर्स आर मशीन्स, ठीक है। तो पहले तो ये प्रोग्राम की डेफिनेशन है, ठीक है। प्रोग्राम की डेफिनेशन है बिकॉज कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर्स आर मशीन दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सो इससे हम एक डेफिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं, दैट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस a set of instructions which computer performs is called a program, या फिर हम लोग कह सकते हैं a set of instructions that are क्या बोलेंगे उसको, that a set of instructions that are used by the computer to perform certain tasks is called a program, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन भी है और एक फैक्ट भी है दैट कंप्यूटर आपका एक, पहले तो एक मशीन है, ठीक है। एक मशीन क्या, आप इसको डेली लाइफ के उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम लोग हैं, जैसे कोई आपके सामने कोई आदमी बैठा है या कोई बच्चा है आपके सामने खड़ा हुआ है, तो आप उसको इंस्ट्रक्ट करते हो, आप उसको बोलते हो कि जाके एक गिलास पानी लेके आओ, या फिर कुछ पानी लेके आओ, या फिर कुछ करने को बोलते हो, जैसे दरवाज़ा बंद कर दो या कुछ भी बोलते हो। तो तो आप उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर गिविंग हिम अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, a set a instruction, you are giving him a instruction, but उस वर्क को जो आप उसको दे रहे हो, उसको करने के लिए उसको जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वो लगते हैं, उसको कहते हैं प्रोग्राम। जैसे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कि वहाँ तक जाओ, वहाँ पे जाके दरवाज़ा बंद कर दो। तो दिस वी कुड कॉल दिस अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। तो मैं रियल लाइफ बेस्ड आपको एग्जांपल दे के आपको इसको पूरा समझा दूंगा, ठीक है। तो अब दूसरा आपका आया हार्डवेयर, ठीक है। तो अब हार्डवेयर इसका डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको ऐसे बता देता हूँ हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर आपका वो पार्ट्स होते हैं जो आपको बाहर दिखते हैं, आप जिनको फील कर सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। ये सब पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका होगा कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, कीबोर्ड है, माउस है, एक्सटर्नल आपको जितने भी डिवाइसेस होते हैं, आपकी पेन ड्राइव और ये सब, इन सबको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। साथ ही साथ आपको मॉनिटर, ये सब जो आपके इंटरनल डिवाइसेस होते हैं उनको भी आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, तो वो भी आपके हार्डवेयर में आते हैं, ठीक है। बट बट जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो उसका जस्ट उल्टा होता है। आप उसको ना फील कर सकते हो, ना आप उसको टच कर सकते हो, ना आप उसको छूने से या कुछ करने से आपको कोई फीलिंग, आप उसको छू ही नहीं सकते। पहली बात तो आप ना छू सकते हो, ना फील कर सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, तो मैं बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा था, मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा था, ठीक है। सॉफ्टवेयर को ना आप फील कर सकते हो, ना आप फील कर सकते हो, ना आप टच कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये सब नहीं कर सकते हो बिकॉज, अब मैं आपको एक रीज़न देता हूँ वाई, ठीक है।
ये हो सकता हो कुछ कुछ जगहों पे पूछा जा सकता है, शायद पूछा जाएगा, पता नहीं। ठीक है, सॉफ्टवेयर को आप टच और फील क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ द रीजन दैट सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर वो आपका सेट ऑफ सॉफ्टवेयर आप कह सकते हो एक तरीके से, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हो सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। वो एक तरीके का इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप हार्डवेयर की मदद से सॉफ्टवेयर में डालते हैं, जो आप हार्डवेयर की मदद से कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर डालते हैं। तो वो जो आप हार्डवेयर की मदद से जो उसके अंदर इनपुट डालते हैं, उस इनपुट को हम कहेंगे सॉफ्टवेयर। उस इनपुट का जो वो होगा उसको कहेंगे सॉफ्टवेयर, बिकॉज हम उसको ना टच कर सकते हैं। हम उस इनपुट जो आपने, जैसे कोई वो है, आपको कैलकुलेटर आपने खोला, तो कैलकुलेटर आपका सॉफ्टवेयर है, बिकॉज उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये सब प्रोग्राम है कि कैसे क्या आपको करना है। ठीक है, अब आप उसमें कोई इनपुट करते हो कुछ, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे एक न्यूमेरिकल वैल्यू, बट हम ना उसको टच कर सकते हैं, ना उसको फील कर सकते हैं, ना हम उसको वो कर सकते हैं। हम तो बस मॉनिटर को टच कर सकते हैं, हम उसको टच नहीं कर सकते, उस नंबर को टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल मैंने देखी, आपको समझाया ये सॉफ्टवेयर और क्या होता है। बट अगर मैं मेनली बताऊं तो मेनली आपका ये इनपुट को हम सॉफ्टवेयर नहीं कहेंगे, आपके इनपुट को हम सॉफ्टवेयर नहीं कहेंगे। जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट है आपका, जैसे वो आया, कोई पीडीएफ आ रहा है आपके फ़ोन पे, कोई पीडीएफ आया, तो जो पीडीएफ आपके फ़ोन पे आया उसको हम लोग एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, उसको हम लोग एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, या एक सॉफ्ट कॉपी, या सॉफ्ट कॉपी, हम लोग उसे सॉफ्ट कॉपी कह सकते हैं, बिकॉज वो उसको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए अलग वर्ड इस्तेमाल होता है, और सॉफ्टवेयर आपका इस्तेमाल होता है उसके लिए, क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेशंस के लिए, एप्लीकेशंस और इन सब चीज़ों के लिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और इन सब के लिए आपका सॉफ्टवेयर वर्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे आपका लैपटॉप, फ़ोन या ये सब चलता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग आगे, तो ये जो आपका वो है, हाँ, मैं आपको एक और पॉइंट बताना भूल गया कि जो सीपीयू आपका होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है एक तरीके से, बिकॉज जो भी आपका रुको आपको समझाता हूँ। तो दरअसल यहाँ पे होता क्या है, सीपीयू और आपका वो क्या बोलते हैं उसको, एक तरफ आपका सीपीयू है, दूसरी तरफ आपका है हम ह्यूमन या कह लो यूज़र कह लेते हैं। ठीक है, हम यूज़र और सीपीयू को कनेक्ट करता है, जो यूज़र और सीपीयू को जो कनेक्ट करता है वो आपका होता है एक तरीके से, वो एक मिनट में बताता हूँ, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर मेरे हिसाब से, हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो अपने और यूज़र और उसको सीपीयू को, कंप्यूटर को कह सकते हो, कनेक्ट करता है एक तरीके से। ठीक है, अब कैसे कनेक्ट करता है, बिकॉज यूज़र आपको इनपुट देता है, या यूज़र आपको इनपुट देता है। ठीक है, यूज़र इनपुट भी नहीं देता, यूज़र आपको एक प्रोग्राम बनाता है, ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन आपको देता है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन आपका सीपीयू नहीं, वो इंस्ट्रक्शन आपको फिर जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को, तो उस इंस्ट्रक्शन को डायरेक्ट सीपीयू नहीं समझ सकता, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको सीपीयू की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सीपीयू को देता है, तो सीपीयू को वो समझ में आता है। फिर वो जो रिप्लाई भेजता है वापस, सीपीयू जो रिप्लाई भेजता है, वो रिप्लाई आपका आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर उस रिप्लाई को हमारी यूज़र की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके यूज़र को देता है। ठीक है, तो ये इसके पीछे का आपका वो था, मतलब कि आपका बैकग्राउंड में क्या होता है वो मैंने आपको बताया, जो आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, हिडन फीचर एक तरीके से कह सकते हो, हिडन फीचर जो आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो अब तो इस हिसाब से जो आपका सीपीयू है वो आपका हमारे ब्रेन की तरह काम कर रहा है। सीपीयू हमारे ब्रेन की तरह, या कंप्यूटर के ब्रेन की तरह वर्क कर रहा है, हमारे ब्रेन की जैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है, उसी के हिसाब से, उसी की तरह से कंप्यूटर भी
सीपीयू भी एक्ट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, ये एक रीज़न था। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर का मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल और इंट्रोडक्शन थोड़ा टाइप का दे दिया। दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज क्या बोलते हैं उसको, सिस्टम सॉफ्टवेयर कनेक्ट्स द यूज़र एंड द आपका सीपीयू या आप कंप्यूटर कह सकते हो। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको वो दे दिया, बता दिया। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मतलब मैंने आपको बताया कि कनेक्ट करता है, बट सिस्टम सॉफ्टवेयर में होता ऐसा क्या है। ठीक है, ये बताते हैं। तो a set of programs that are designed to control and manage the overall operations and performance of the computer। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है जैसे आपका लैपटॉप है वो है, बाकी आपका अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नहीं कह सकते हम लोग, हम कह सकते हैं आपका मोबाइल फ़ोन और एंड्रॉयड है, और भी आपके बहुत सारे वो हैं। एंड्रॉयड है, ओएस है, ये सब है। ठीक है, ओएस तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, तो एंड्रॉयड है और ये सब है। तो एंड्रॉयड आपका जो है, एंड्रॉयड के अंदर एक सेट ऑफ प्रोग्राम होगा। ठीक है, जो आपका डिज़ाइन होगा आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस और इन सबको कंट्रोल करने के लिए, ओवरऑल ऑपरेशन जो आपके होते हैं, जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन, जब आपका कैलकुलेटर चलाना है तो कैलकुलेटर चलाने का, साथ ही साथ आपको यूट्यूब देखना है तो आपको यूट्यूब चलाने का, साथ ही साथ आपको कुछ और भी करना है, उसी के बाद मतलब आपको फ़ोन में सिर्फ एक टास्क नहीं करना, आपको बहुत सारे मल्टीपल टास्क करने हैं। ठीक है, हाँ, तो मेरा मतलब ये है जैसे कि आपका प्लान है कि अभी 5-10 मिनट हम लोग ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेशंस करेंगे। 5-10 मिनट मुझे कैलकुलेशन करने में लगेगा, ये मुझको मिले कैलकुलेशंस कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, या फिर उसके बाद हम लोग गूगल मुझे कुछ सर्च करना है, मैं वो सर्च करूँगा, और फिर उसके बाद मैं वो करूँगा, फिर मैं वो करूँ। तो आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो आपका सिर्फ एक टास्क पे नहीं चल रहा है। दैट मीन्स उसका सिर्फ एक ही टास्क नहीं है, वो बहुत सारे टास्क कर रहा है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर पा रहे हो, बट वन बाय वन आप वन बाय वन यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा होता है, थोड़ा अगर इसमें कॉम्प्लेक्सिटी लगी हो तो सॉरी। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो set of instructions that are designed to control the performance and the overall operations का तो मैंने आपको मीनिंग समझा दी। जितना भी आपके फ़ोन के अंदर ऑपरेशंस होते हैं, जैसे आपका नोटिफिकेशन आपको आता है, ये सब होता है। ठीक है, और आपको एक और बात बता दूँ, जो आपका मैंने बोला एक मल्टीटास्किंग होता है और एक सिंगल टास्किंग भी टाइप का भी होता है। जैसे कि आपका कैलकुलेटर हो गया, कैलकुलेटर आपको सिर्फ जो आपका नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए बना है। ठीक है, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही वो है कि कैलकुलेट करनी चाहिए, आप कैलकुलेट, उसके अंदर आप गूगल नहीं चला सकते, उसके अंदर आप यूट्यूब नहीं चला सकते, उसके अंदर ना ही आप वो चला सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, कोई और एप्लीकेशन नहीं चला सकते। सिर्फ जैसे आप कॉन्टैक्ट्स खोल लेते हैं, फ़ोन खोल लेते हैं, उसके अंदर फ़ोन के अंदर आप अपनी कॉलर लिस्ट खोल लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप फ़ोन से कर सकते हो, बट कैलकुलेटर से नहीं हो सकता, बिकॉज कैलकुलेटर सिंगल टास्किंग है, उसको सिर्फ एक टास्क के लिए, वो एक ही टास्क के बेस्ड है, एक ही टास्क के लिए उसे बनाया गया है। बट आपका फ़ोन को मल्टी टास्क के लिए बनाया गया है कि आप उसके अंदर थोड़ी देर कोई काम कर सकते, थोड़ी देर कोई और। ठीक है, इस तरीके से है। तो चलिए, तो अब इसको यहीं पे एंड करते हैं, आगे का बाद में। बाय बाय।